Good morning, students. Today I am telling you about the lines and angles. तो सबसे पहले हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. एंगल क्या होता है? An angle is formed when two rays originate from the same end point. एंगल कैसे बनता है? जब टू रेज जो होते हैं ओरिजिनेट बनती है फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, एक से उनके सेम एंड पॉइंट से. देखिए ये है आपका, यहाँ से एक ये रे जा रही है और एक आपकी ये जा रही है. इसका आपने ओ ए और ये हो गई आपकी बी. तो ये आपका एंगल फॉर्म होगा. इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? वर्टेक्स. और ये तो हो गया आपका वर्टेक्स. एंड ये हो गई आपकी दोनों आर्म. और ये आपका क्या होता है? एंगल. अब देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है फर्स्ट एंगल. फर्स्ट इज राइट एंगल. राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल एन एंगल whose measures is 90 डिग्री. जिसकी measures कहते हैं 90 डिग्री is called a right angle. देखिए ये आपका क्या है? राइट एंगल. नेक्स्ट सेकंड इज एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल. अब देखिए आपका एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल whose measures lies between 0 and 90 degree is called acute एंगल. तो एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर्स क्या होती है? 90 डिग्री से कम होती है. तो ये आपका कहलाएगा एक्यूट एंगल. 90 से कम मतलब आपका 30, 40, 50, 60 कुछ भी हो सकता है. यस. नेक्स्ट आपके पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse एंगल. एग्जाम्पल में आपके क्या आएंगे? 90 से ज़्यादा होंगे, 100 हो गया, 120 हो गया, लेकिन 180 से कम 179 हो जाएगा. तो ये सब आपके क्या होंगे?
ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके पास फोर्थ स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल्स क्या होता है? एन एंगल whose measure is 180 degree is called a straight angle। ये आपका देखिए, ये बिल्कुल आपका, ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल्स। कितने का होता है? 180 डिग्री का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फिफ्थ आपका आ गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल whose measure is more than 180 but less than 360 डिग्री। तो 180 से तो ज़्यादा होता है, लेकिन 360 से क्या होता है? कम होता है। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। अब इसके बाद आपके पास 6 नंबर पे आता है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये आपके लिए नया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। अगर आपके पास दो एंगल्स हैं ए और बी, तो उन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। एग्जाम्पल में जैसे अगर एक आपके पास 40 है, तो दूसरा एंगल्स क्या होगा आपके पास? 50, क्योंकि 40 + 50 क्या होगा आपके पास? 90। तो ये आपके क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद एक और आता है आपके पास, आज हम एंगल्स के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट आएगा आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। अगर आपके पास ए और बी टू एंगल्स हैं, तो उनका सम कितना आना चाहिए? 180। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, आपके पास अगर एक 125 है, तो दूसरा आपके पास क्या आएगा? 55, क्योंकि इन दोनों का सम देखिए आप कितना आएगा? कितना आया? 180। तो ये के दोनों क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थैंक यू।